दोस्तों, मैंने बहुत से सज्जन लोगों को कहते हुए सुना है कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हिंसा का रास्ता अपनाइए। गांधी जी हमेशा सबसे कहते रह गए कि आप अहिंसा के रास्ते पर चलिए, लेकिन कोई अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उनको सपोर्ट करें। पहली बात। और दूसरी बात कि जितने भी राजनीतिक कैदी थे उस समय के 1930-31 के आसपास की बात है ये। उस समय जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन सबको महात्मा गांधी जी ने इरविन पैक्ट समझौते के तहत अंग्रेजों से उनकी जो सज़ा थी उसको या तो माफ़ करा दिया या तो कम करा दिया। बात रही शहीद आजम भगत सिंह की, तो भगत सिंह के लिए गांधी जी ने प्रयास किए, लेकिन अंग्रेज ये मानते थे कि भगत सिंह का जुर्म इतना बड़ा है कि उनको उनकी सज़ा माफ़ नहीं की जा सकती है। तो ये कहना गलत होगा कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किए। गांधी जी ने प्रयास किए, लेकिन गांधी जी भी कोई भगवान नहीं थे। गांधी जी को अभी आए कुछ ही साल हुए थे। 1919 में गांधी जी प्रमुख रूप से थोड़ा सा राजनीति में सक्रिय हुए थे। 10-11 साल हुए थे। इतनी बड़ी पहुंच नहीं थी गांधी जी की कि वो किसी को अगर अंग्रेजों ने फांसी दे रखी है तो उसकी फांसी की सजा माफ करा दें। जो छोटे मोटे राजनीतिक कैदी थे उन सबको गांधी जी ने रिहाई दिलवा दी थी, सजा कम कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि भगत सिंह का जुर्म बड़ा है, इसलिए अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को फांसी दे दी। तो मैं ये मानता हूं कि गांधी जी और भगत सिंह को एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्टरी रूप में नहीं देखना चाहिए। भगत सिंह भी बहुत सम्मान करते थे गांधी जी का। भगत सिंह ने लिखा है कि गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का सुना और सोचा। तो आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।